आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आई एम फ्रॉम करनाल, हरियाणा। श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम हरियाणा में करनाल में पड़ता है। आप सभी को साधुवाद और विशेष रूप से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी लोग एक बार इस लाइव वीडियो को विशेष रूप से हर ग्रुप में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां तक आपकी पहचान, पहुंच और ताकत है, इसको पहुंचाएं। मैं केवल 5 मिनट का टाइम लूंगी और 10 ही बातें बोलना चाहती हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और आपको ठीक लगे तो उसको शेयर करना। आओ बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमने आपसे उम्मीद की थी, देश ने आपसे उम्मीद की थी। वोट केवल हिंदुओं के नाम पर नहीं, वोट सिख समाज ने भी दी थी, किसान ने भी दी थी, मजदूर ने भी दी थी, पूरे देश ने दी थी आपको और प्रधानमंत्री बनाया था। तब आपको हम सबकी बड़ी जरूरत थी, लेकिन आज देश को आपकी जरूरत है। आप कहां हैं? आप अंबानी के घर पोता देखने जा सकते हो, अडानी के घर हो या अंबानी के घर हो। प्रधानमंत्री जी, आप हो कहां? देश पूछ रहा है, आपसे देश पूछ रहा है। मैं विशेष रूप से बात करना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े थे। हमने देश की बात की, हमने राष्ट्र की बात की, हमने देशभक्ति की बात की। आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई। आपने कहा शंख बजाओ, हमने शंख भी बजाया। प्रधानमंत्री जी, आज देश का किसान बॉर्डर पर रो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप कहां हैं? अन्नदाता इतनी ठंड में, दिसंबर के महीने में बिना छत के पड़ा है। आप हो कहां प्रधानमंत्री जी? आज किसानों को आपकी जरूरत है, आप आइए। आप इतने निर्दयी नहीं हो सकते। हमने पिछले 10 साल तपस्या की है, हिंदू आदि ये चोला पहनकर, भगवा पहनकर। हमने श्री राम के साथ आपकी भी मोदी जी जय बोली है। हम लोगों ने हमें कहा मोदी भक्त, तो हमने स्वीकार किया, हाँ हम कट्टर मोदी भक्त हैं। लेकिन मोदी जी, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आज हमें मजबूरन किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि हम किसान के पुत्र, हमने अन्न खाया है, हम फर्ज अदा करेंगे, चाहे गर्दन कट जाए। एक बात। दूसरी बात मैं विशेष रूप से जो कहना चाहती हूं आपको, कि अंबानी अडानी का तो मुझे नहीं पता, जो ये टावर लगे हैं, जियो की सिम इतने ही स्पीड से अगर लोग पोर्ट करवाते रहे तो ये टावर क्या कबूतरों को अंडे देने के काम आएगा? बायकॉट करो, इन सबको तुरंत प्रभाव से करो। मैं ये बात बोलना चाहती हूं, बात ही नहीं बोलना चाहती। आज जो सिख कौम बॉर्डर पर खड़ी है, बॉर्डर पर पड़ी है, सिख ये केसरिया पगड़ी बांध बांध, फोन ना करें बीच में, 80-80 साल के जवान जिस तरह से जवानी दिखाते हुए अपने बुढ़ापे में भी वहां पड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इस सरदारी कौम ने, इस सिखों ने धर्म के लिए सर कटवाए हैं। लेकिन अगर देश की रक्षा की बात आएगी तो ये अपने प्राणों की आहुति दे भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये विवादित नहीं है, ये सत्यता है। ये बीच में लोग फोन ना करें, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। तो ये सत्यता है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। और दूसरी बात, एक वाहियात किस्म की ये रागनी नाम की एक बीमारी आई और ये औरत क्या कह रही है कि किसानों को जबरदस्ती उठा दूंगी। तू ही नहीं, तेरे खानदान को, तेरे अगले पिछले सबको ले आ। हरियाणा में कहते हैं कि तू अगले पिछले सब ने ले आ। रागनी, पहले तो तेरी औकात नहीं, हर तू फिर भी किसी बैसाखी का अगर सहारा लेकर आती है ना, या तेरी बुआ साध्वी देवा ठाकुर वहीं मिलेगी, तू मेरे से टक्कर लियो। और सुने, पहलवान अगर 20 दिन ना 5-4 दिन भी अगर
एनर्जी का इस्तेमाल ना करें ना, कुश्ती ना करें खाड़े में, तो गात में इतनी एनर्जी बरजे तो अंदाजा ला सके, तने ठाके तो डंड मार देंगे। इसे से खागड़ पड़े हमारे हरियाणा के उठे। सबसे पहले टेंट लग रहा उड्डा का, हमारा जीत बूरा बैठा है, सुनील काली रमन बैठा है, सुंदर पहलवान जी बैठे हैं, घने भाई बैठे हैं हमारे वहां। मतलब ये कहने की बात नहीं। और सुन मेरी बात ध्यान से तू, 17 तारीख की धमकी तो दिए मत साध्वी देवा ठाकुर, कति अगर तू चैलेंज करे तो पक्का आएगी। और जा तेरे को चैलेंज कर दिया, अगर तू इतनी राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी और देशभक्त है तो मिलना मेरे को, मैं तेरे से मिलूंगी, विशेष रूप से मिलूंगी। और मोदी जी आप भी मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो, ये देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा, ये देश के लिए कति माड़ा काम हो रहा जो नहीं होना चाहिए था। अरे 20 दिन हमारा जवान किसान इस हालत में रहेगा, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी किसी भी सूरत में। एक बार इसको एक बार साइलेंट, एक मिनट, बीच में कॉल आ जाती हैं इसलिए बोल नहीं पाए थे। और रही बात मोदी जी, आप अंबानी के पहुंचो, अडानी के पहुंचो, हमारे गुण से सारे रिश्तेदार है वो, बता हमारा क्या लेना देना। वो देश के साथ आंदे, हम देश के साथ चल दे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं एक बहुत बड़ी चेतावनी देना चाहती हूं देश को कि पूरे देशवासियों, किसान आंदोलन का साथ दो, इसमें राजनीति मत करो। ये ना जात का, ना पात का, ना धर्म का, ना किसी समुदाय का, ये देश के किसान और अन्नदाता की लड़ाई है, साथ खड़े होकर लड़नी चाहिए। पंजाब से हमारी वो बबीता फोगाट बार बार एक बात कह रही है कि पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे पानी में के डूब के मरना है यार, पानी का क्या करोगे, बचोगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी वाली लड़ाई तो फिर भी लड़ देंगे, लेकिन आज देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, भाईचारे के साथ खड़ा होना चाहिए था, अपने किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। यहाँ लोग रहेंगे तो राजनीति करेंगे ना, लोग तो बॉर्डर पे पड़े हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी सिचुएशन में भी राजनीति करते हैं। अब मैं बात करती हूं एक सिख समाज की। मैं पहले तो सलूट करती हूं आपकी कौम को जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। दूसरा मैं सलूट करती हूं विदेशों में बसे सभी सिखों को। क्या कह रहे हैं लोग, खालिस्तानी, क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, क्या कह रहे हैं देशद्रोही, क्या कह रहे हैं आप किसान को। अरे कुत्ता भी एक दिन अन्न खाता है ना, वो भी वफादार हो जाता है, लेकिन बचपन तक जब तक ये मुंह खुला तब तक अन्न खा रहे हो, और देश के लिए आज तक वफादार नहीं हुए कुछ लोग। कमाल की बात है। दूसरी एक और बात कहूं, कुछ लोग सपोर्ट तो कर नहीं सकते आंदोलन को, क्योंकि रजाई से बाहर निकलने की ना उनकी गुंजाइश नहीं, फालतू बात करते हैं। निवेदन के साथ साथ एक चीज आपने सीखी होगी कि जो सिख कौम है ना, हाथ जोड़कर जो शास्त्री काल बुला सकते हैं, उन्होंने देना सीखा है, हाथ फैलाना नहीं सीखा। वो मर्दानी कौम है सिख कौम। आज क्या कह रहे हो आप, फंडिंग हो रही है विदेशों से। जब सिखों के बच्चे छोटी छोटी उम्र में कनाडा, अमेरिका, यूएसए चले जाते हैं, विदेशों में जाके काम करते हैं, तो वो क्या अपने बुजुर्गों के लिए पैसे नहीं भेज सकते, अपने परिवारों के लिए पैसे नहीं भेज सकते? वो धर्म के लिए पैसे भेजते हैं। जिस हिसाब से आप लोग लेट कर रहे हो ना सरकार जी, कहीं ऐसा ना हो एक किसानों का गांव हाँ कुंडली बॉर्डर पे बस जाए और वहां एक विशाल गुरुद्वारा बन जाए। और मैं तो ये कहूंगी गुरुद्वारों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे मठ मंदिर बहुत कम इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, हमारे साधु बहुत कम इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, हमारी गौशाला वाले बड़ा कम दूध भेज रहे हैं। हर गुरुद्वारा हर कदम कदम पर होना चाहिए ताकि कोई भूखा ना सोए। सीख ले लेनी चाहिए। सिखों ने साबित कर दिया इस लड़ाई को लड़कर, संघर्ष को जारी रखकर, कि मार्शल कौम पड़ी है वहां बॉर्डर पर, वो सिंह पड़े हैं, वो सरदार पड़े हैं। और हरियाणा ने जिस तरह से साथ दिया, मैं तो सलूट करती हूं उन सभी जवानों को, सभी किसानों को, और देश के सारे अन्नदाताओं को कहूंगी, आओ आकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ें। और इसी निवेदन के साथ
मुझसे अगर कोई गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। पर हाँ, ये बांगे टेढ़े से मुंह वाली औरत, तू जहां भी है जो भी है बहुत वाहियात किस्म की है। ना तो तू राष्ट्रवादी है, ना हिंदूवादी है, ना समाजवादी है, तू कुछ नहीं है। सही बात है, तेरे जिसी ने ठाक है तो कहीं दंड मार दे हमारे पहलवान। और पहलवाना की छोड़ो, तन तो मैं भी नहीं जान दूं। तो इस तरह की बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। और हाँ, अगर यूं ही चलता रहा ना गुरु गोविंद सिंह का इतिहास, और मैं ये कहूं बंदा बहादुर पहले कौन था, हिंदू से ही वो सिख बना, और सिख बनकर जिस तरह से राष्ट्र के लिए लड़ा और धर्म के लिए कुर्बानियां दी, अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना ये आंदोलन, सरकार ने काम बड़ा अच्छा कर दिया। सिख और हिंदुओं का भाईचारा कायम हो गया, हरियाणा और पंजाब का भाईचारा कायम हो गया, और इस तरह से सिख कौम से बहुत सारे लोग प्रेरित हुए और भी डेडिकेटेड हुए, धर्म के विषय में डेडिकेटेड हुए। कम से कम मैं, ये जो मेरे सर पे केसरिया पगड़ी देख रहे हो ना आप, ये साफा, ये सिखों ने सम्मान के रूप में मेरे सर पे बांधा और मुझे कसम दिलाई पाठ करके कि आप केस नहीं कटवाओगे, क्योंकि सिख धर्म में सर कटवाए पर केस नहीं कटवाए। तो मैं इस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगी और सिख धर्म का पूरी तरह से पालन भी करूंगी। और हाँ, सरकार, मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि मैं नहीं चाहती थी कोई अपशब्द बोलूं, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर आप लोगों ने 1 दिन 2 दिन 10 दिन लगातार 19 दिन से ज्यादा आप हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। बस इतना सा निवेदन करना चाहूंगी। बीच में फोन आ जाते हैं, डिस्टरबेंस होती है। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। 1200 लोग जुड़े हैं तुरंत प्रभाव से। और रागिनी, शायद तूने मेरा पूरा नाम नहीं पढ़ा, और जिस तरह से आज सोशल मीडिया पर सब लोगों ने सपोर्ट किया, मैं चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट करें और आंदोलन को मजबूत करें। और सुने, किसान अपना हक लेने गए हैं, थारी छोरी का रिश्ता लेने नहीं गए। जो इतनी तकलीफ हो रही है, उनका अधिकार उनको मिलना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।